तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपका ग्रुप कैसा है। अगर आपका ग्रुप ठीक नहीं है तो मेरे विद्यार्थियों एक बात ध्यान रखना, जितना हो सकता है उस धीरे धीरे उस ग्रुप को छोड़िए। आप नौकरी वगैरह सब बाद में सोचना, सबसे पहली चीज है कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आप कैसे लोगों के साथ में घूम रहे हो, कैसे लोगों के साथ में उठ बैठ रहे हो। मेरी अगर बात करूं, मुझे राजपुरोहित हॉस्टल में निष्कासित किया गया क्योंकि बदमाश था, ग्रुप थोड़ा ठीक नहीं था। सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूं मैं। फाइनल ईयर में क्या हुआ, जब मैं महावीर पार्क बीच में आता है वहां से होके और स्टेडियम जा रहा था, डेली जाता था फिजिकल की घूमने करने खेलने कूदने के लिए। तो पार्क से गुजर रहा था तो दो लोग कॉर्नर पे बैठे डिस्कस कर रहे थे। तो पानी वानी पी के पार्क में, और मैं वहां से गुजर रहा था, मेरे निक्कर पहनी हुई थी, स्टेडियम जाते थे तो ऐसा ही था। वहां जाके मैं भी बैठा, मैंने कहा क्या कर रहे हो? तो क्या हम पढ़ाई कर रहे हैं। मैं 5-10 मिनट उनके पास में बैठा, 2-3 दिन तक कंटिन्यू ये रूटीन बना। 5वें-6ठे दिन मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप कर किसकी तैयारी रहे हो? डेली डिस्कस कर रहे हैं, जबरदस्त डिस्कस हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने मेरे को पूरी जानकारी दी। दूसरे दिन मैंने कहा कि मुझे भी करनी है, तो तू भी कर। फिर बाद में मुझे धीरे धीरे पता चला कि उनका रिटर्न क्लियर है, फिजिकल क्लियर है, और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं वो। तो अब मानोगे नहीं, हॉस्टल छूट गई थी और मैं उनके साथ अहमदाबाद से लेके, मुंबई से लेके, दिल्ली से लेके, जयपुर से लेके पूरा ग्रुप चेंज हो गया। किसी को यकीन भी नहीं था कि इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होगा मेरा। अब मेरे जो पुराने साथी थे, जो भी थे, उनको लगने लगा कि इतना बदल कैसे गया। 2007 तक ये स्थिति थी, और 2009 में 12वीं रैंक के साथ ऑल इंडिया में मेरी नौकरी लगी। आरबीआई में मैं सेलेक्ट हुआ। मेरे गांव से लेके, मेरे मित्रों से लेके किसी को विश्वास नहीं था कि 10वीं में 49% एग्जैक्ट, एक नंबर ना ज्यादा ना कम बनाने वाला, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में बिना किसी कोचिंग के, अंग्रेजी आती नहीं थी, मैथ इतनी कमजोर थी, उसके बावजूद इकोनॉमिक्स का पेपर देके अगर पास होता है तो आप समझ सकते हो कि संगति का कितना असर होता है। ये सारा संगति का असर है। मैं उन दोस्तों को आज भी क्रेडिट देता हूं। और आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जिस दोस्त की मैं बात कर रहा हूं उसका बच्चा अभी गुजरात के अंदर से राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में एंट्री करके पहली रैंक से एंट्री हुई है। हर स्टेट को एक सीट मिलती है रिम्स के अंदर। रिम्स में सिलेक्शन होना, जो लोग होते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि कितनी बड़ी बात है। हमारे पूरे बाड़मेर में संभवतः वो पहला एडमिशन है, और गुजरात स्टेट में उसने, अभी एक ही सीट होती है हर स्टेट की, उस बच्चे की पहली रैंक है। उसके पिताजी जो मेरे बहुत अच्छे मित्र, और आज भी मुझे गाइड करते रहते हैं कि कहां गलती कर रहे हो आप। तो कहने का मतलब है कि आप किस जगह जाने वाले हो, ये तय हो जाता है कि आपका ग्रुप कैसा है। तो मैं सभी विद्यार्थियों से यही कहूंगा, आप सभी से, कि अपना ग्रुप बढ़िया रखिए। सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए। ये टारगेट छोड़िए कि मुझे आईएएस बनना है कि आरएस बनना है, ये तो आप सब छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आप अभी सोच के जाओगे कि नहीं मैं कलेक्टर बनूंगा, और उम्मीदें जब टूटती है तो व्यक्ति संभल नहीं पाता वापस। इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें ऐसे टारगेट, मेरे पास 10,000 के आसपास बच्चे हैं, आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक अवस्था होती है हर चीज की। 12वीं के बाद जैसे ही हम कॉलेज में जाते हैं, हम किसी परीक्षा का एक सिलेबस लेके किसी कोचिंग में जाएंगे, आपकी सोचने की क्षमता खत्म कर देंगे। एक विद्यार्थी अगर किसी की अंगुली पकड़ के जिंदगी आगे चलता रहेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि रास्ते की कठिनाई कैसी है, रास्ते किधर किधर मुड़ते हैं। अभी जब बाड़मेर से मैं सांचौर पहुंचा तो मुझे रास्ता नहीं मिला, हालत खराब होगी पूछ पूछ के। अब मुझे रास्ता पता है कहां से आया, क्योंकि पूछ पूछ के मुझे पता है। अगर सांचौर में घुसते ही एक बाइक आगे होती कि मुझे फॉलो करो सर, अपन अपी वहां चल जाते हैं, तो वापस जाते वक्त मुझे फिर किसी को पूछना पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी की अंगुली पकड़ के चलोगे तो आपकी सृजन क्षमता जो है वो खत्म हो जाएगी, आप सोच नहीं पाओगे। तो 12th करने के बाद में जब आप कॉलेज में घुसते हैं तो आप अपने बेसिक सब्जेक्ट सारे पढ़ो। ज्योग्राफी पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, बेसिक साइंस पढ़िए, करंट अफेयर पढ़िए। इस 3 सालों में आप सारे सब्जेक्ट अच्छे करिए विद्यार्थियों। फिर आप देखना जिस एग्जाम में बैठोगे ना, वो एग्जाम आपका होगा। तैयारी एग्जाम की नहीं करनी है हमारे को,
हमारे को तैयारी करनी है जनरल स्टडी कंप्लीट। अभी बीच में परीक्षा पे चर्चा मोदी जी बोल रहे थे, हालांकि मोदी जी का इस फील्ड से इतना ज्यादा बड़ा संबंध नहीं है, वो राजनीति के पुरोधा है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो एक बात बोली उसका मैं बड़ा फैन हो गया। एक बात कही उन्होंने, एक पॉइंट कहा था। उन्होंने कहा था कि परीक्षा की तैयारी करते ही क्यों, फेल होने के बाद दुखी होते हो? क्योंकि एक परीक्षा में तो निश्चित सिलेबस होता है, निश्चित सीट होती है। उन्होंने कहा कि आप पूरा पाठ्यक्रम ही बढ़िया 2-3 साल बैठ के आराम से तैयार कर लो। भारत का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें हिस्ट्री नहीं पूछते, पॉलिटी नहीं पूछते, ज्योग्राफी नहीं पूछते, बेसिक साइंस नहीं पूछते, रीजनिंग नहीं पूछते, करंट नहीं पूछते। मैं ये कहता हूं कि अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 3 साल में अगर ये 5 पार्ट तैयार कर लो, आप कौन सी परीक्षा में फेल होंगे? मैं हकीकत बता दूं आपको कि अभी तक मैंने लगभग सारे एग्जाम पास किए, एक आईएएस मेंस का नहीं हुआ मेरे से। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, लेकिन मैंने कभी किसी एग्जाम की पर्टिकुलर लेके सिलेबस लेके तैयारी नहीं की। मेरे 6 सब्जेक्ट अच्छे हैं। 2012 में मेरा जेआरएफ ज्योग्राफी से हुआ, लेकिन ज्योग्राफी में एमए पूरी नहीं हो पाई। हिस्ट्री से करी, हिस्ट्री से जेआरएफ किया, इकोनॉमिक्स से नेट किया। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों मेरे आईएएस मेंस में सब्जेक्ट थे। 2010-11 की मैं बात कर रहा हूं। सेकंड ग्रेड में हुआ, फर्स्ट ग्रेड में हुआ, कॉलेज लेक्चर में हुआ, हेडमास्टर में हुआ, आरएस के इंटरव्यू देके आया, इंटेलिजेंस ब्यूरो का देके आया, आरबी में हुआ, नवोदय विद्यालय में 23वीं रैंक थी। ये सारे सिलेक्शन पिछले 5-6 साल के हैं, पुराने नहीं हैं। और आज भी अगर कोई एग्जाम में बैठूं तो मैं पास कर लूंगा उसको। क्यों? मैंने उस एग्जाम की तैयारी नहीं की, मैंने मेरे सब्जेक्ट को अच्छा रखा। मैं कहता हूं कि जैसे कोई खिलाड़ी है, कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है या फिर कोई धावक है, आपको क्या लगता है 100 मीटर का धावक डेली 100 मीटर की प्रैक्टिस करता है? 100 मीटर का धावक डेली 10 किलोमीटर कम से कम दौड़ता होगा। कम से कम बता रहा हूं विद्यार्थियों, 40-40 दौड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर 10-20 किलोमीटर का स्टेमिना डेवलप करेंगे तो लास्ट 100 मीटर की जब दौड़ आएगी उस मंच पे, तब वो अपनी पूरी जान लगा देता है और उसका स्टेमिना इस कदर होता है कि मेडल लेके नीचे आता है। निशानेबाज वहां जाता है, 3-4 गोलियां चला के राउंड में वापस आता है। आप सोचिए उस राउंड के लिए उसने पहले कितनी गोलियां चलाई होगी उस अंदर खड़ा होके प्रैक्टिस सेशन में। एक बॉलर जो 10 ओवर फेंकता है क्रिकेट मैदान में, आप सोचिए कि अभ्यास सत्र में उससे कितनी गेंदें फेंकवाई गई है कोच के द्वारा। वो क्या 6 बॉल की तैयारी करके जाएगा? नहीं। इसलिए कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं, फर्स्ट ईयर में भी कहता हूं, जो बच्चे कोचिंग आते हैं उनको भी कहता हूं कि कॉलेज की जो लाइफ है 3 साल की, इसमें अपने सब्जेक्ट मजबूत कीजिए, किसी परीक्षा के पीछे मत भागिए। पीछे भागने से वो आपकी नहीं होगी। आप उन 3 सालों में अपने विषयों को इतना बढ़िया कीजिए कि 3 साल पूरे होते, क्योंकि आजकल क्या है ना कि जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सब के लिए ग्रेजुएशन लगभग कॉमन कर दिया गया है। पटवारी 2 चाहे ग्राम सेवक 2, लगभग सभी में ग्रेजुएशन कर दिया, और नहीं किया तो 2 साल बाद लगभग सब में हो जाएगा।